बहुत महंगाई हो चुकी है पाकिस्तान में, बहुत परेशानी आ चुकी है। आप लोगों के आगे दोबारा से हाथ जोड़ूंगी कि ब्रांड्स की दुनिया से निकलो, ट्रेंड की दुनिया से निकलो। ऐसा ट्रेंड बनाओ जो दूसरों की जानें बचा सके। खुदार अल्लाह ने आपको इतना अता किया है, हमारे ज़मीर मर चुके हैं, हमारी इंसानियत मर चुकी है। तुम गाय ख़रीदोगे तो मैं भी गाय ख़रीदूँगा। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं मुंतहाज़ रिएक्शन। दिल से आप लोगों का शुक्रिया मेरी वीडियो को पसंद करने का और मुझे कमेंट्स करके अपनी राय का बताने का। जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो मुझे दिल से खुशी होती है कि मेरी बात को कोई सुन रहा है, समझ रहा है। और वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी होती है 2 रिक्वेस्ट। एक तो मेरा ये वाला चैनल यानी मुंतहाज़ रिएक्शन को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया हुआ। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट होती है कि ये है मेरा व्लॉगिंग चैनल, जहाँ जाके आप मेरे भी व्लॉग्स देख सकते हैं। वीडियोस को लाइक करिएगा और इस वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। आगे चलते हैं, अपने टॉपिक के हिसाब से बात करते हैं। कल मेरी नज़र से गुज़रा सदाकत सियाल का व्लॉग। वैसे तो मैं उनके व्लॉग्स देखती ही रहती हूँ, लेकिन जब मैंने कल उनका व्लॉग देखा जिसमें वो अब जो किरण भाभी हैं उनके बनाए हुए दाल चावल जो उन्होंने बनाए थे उसको खिलाते हुए नज़र आए अपने व्लॉग में, तो काफ़ी यानी उनके तसव्वुर भाई, उनके अम्मी अब्बू और वसीम सब बैठे हुए थे, तो वो लोग खाना खा रहे थे। और यहाँ पे जब वसीम से पूछा कि हाँ भाई बताओ कैसा लगा तुम्हें खाना, तो वसीम की जो एक बात है ना, जो मतलब खसूसियत अपनी जगह, लेकिन जहाँ पे वो चीज़ गलत होगी हम उसको गलत बोलेंगे। मैंने कई बार देखा है वसीम को कि जब वसीम कोई चीज़ खा रहा होता है, ख़ास तौर पे जैसे अभी आपने देखा था वसीम के ब्लॉग में कि वो अपने दोस्त के घर बिरयानी खाने गया था, तारीफ़ करते करते उसने साथ में क्या कहा कि मैंने जो बनाई थी वो बिरयानी भी अच्छी थी, ये नहीं कि वो अच्छी नहीं थी, यानी बराबर की हैं, इस तरह करके ना, यानी ख़ास उनकी तारीफ़ करते करते फ़ौरन अपनी बिरयानी की भी तारीफ़ शुरू कर दी। फिर उसके बाद कई बार वो हमें नज़र आए हैं कि खानों में ना थोड़ी बहुत जैसे खुशी से, जैसे कि आप कह सकते हैं अम्मा जी कहती हैं कि नहीं भाई बड़ी मज़ेदार है, बड़ी मज़ेदार है। और इसी तरह कल हमें तसव्वुर भाई भी तारीफ़ करते हुए नज़र आए कि उन्होंने भी कहा नहीं भरजाई जी बड़ी चंगी दाल है, बड़ी मज़े की है, मज़ा आ गया, दाल बड़ी मज़े की है। तो वो चीज़ें जैसे होती है ना, इंसान को खुशी देती है। आप टेम्परेरी तौर पे भी अगर किसी को बोल दोगे ना हाँ ये चीज़ अच्छी लग रही है कि दिल खुश करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। और किरण भाभी माशाल्लाह हमें बहुत मेहनती और बहुत ज़्यादा अक्लमंद ज़हीन खातून नज़र आती हैं। और उनकी एक छोटी सी कोशिश है, वो चाह रही हैं कि मैं कुकिंग की दुनिया में भी यानी अच्छे से काम कर सकूं, और वो कुकिंग कर रही हैं, आप लोगों को दिखा रही हैं। सीखने से इंसान बहुत कुछ पा लेता है, तो वो सीखने की ही कोशिश कर रही हैं, दूसरों को दिखा भी रही हैं। अब देखने वाले की अपनी मर्ज़ी है कि वो उस चीज़ को देख के ट्राई करता है या नहीं करता, लेकिन बंदे को अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। कभी भी बंदे को जो मेहनत कर रहा है उसको डिग्रेड नहीं करना चाहिए, हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें वसीम जो है थोड़ा बहुत डगमगाते हुए थोड़े से इस तरह से नज़र आए कि थोड़ी पतली होती दाल तो अच्छा होता। भाई जो खा रहे हो उसको शुक्र, वैसे भी कहते हैं अल्लाह पाक के दिए हुए रिस्क में चाहे कैसा भी बना हुआ, एक मिसाल कह रही हूँ कि कैसा भी बना हुआ कीड़े नहीं निकालने चाहिए, क्योंकि रिस्क है। तो यहाँ पे थोड़े सा वसीम की गलती थी। और तसव्वुर भाई ने माशाल्लाह बहुत तारीफ़ की, दिल से खुशी हुई कि इसी तरह खुल के तारीफ़ करनी चाहिए इंसान की, उसकी मोटिवेशन में उसकी इजाफा होता है। फिर आगे चलते हैं कि सदाकत सियाल की क्या गलती है, उसने क्या गलत बोला। यहाँ पे हमें सदाकत भाई जब उन्होंने ये बोला ना कि तुम घर में करती क्या हो, मतलब तुम औरतें घर में करती क्या हो, तुम लोगों के पास तो काम नहीं है। तो यहाँ पे जी सदाकत भाई आपने बड़ी गलत बात कर दी। जो घर की खातून काम कर सकती हैं ना, वो मर्द हजरात नहीं कर सकते। औरतें पूरा पूरा घर संभालती हैं। अभी तो आप मतलब समझे एक तरह से दोनों मियाँ बीवी अकेले हैं ना। जब बच्चे होंगे तो आपने नहीं बच्चे संभालने सारा दिन, किसने संभालने? किरण भाभी ने संभालने। तो औरत जो होती है, अल्लाह पाक ने औरत को कहते हैं ना मर्द की ही टेढ़ी वो जो है ना पसली से बनाया है। तो औरत बड़ी टेढ़ी चीज़ है और औरत बड़े बड़े काम कर जाती है। घर की जो संभालना है ना वो आसान बात नहीं है। सुबह उठो, नाश्ता बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना, घर समेटना, सुबह से रात हो जाती है लेकिन औरत का काम ख़त्म नहीं होता। और उसके बाद जब कोई मतलब घर का फ़र्द, चाहे भाई हो चाहे शौहर हो, जब वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है ना कि तुम करती क्या हो, तो मैं एज़ अ औरत, एज़ अ वाइफ, एज़ अ माँ मैं ये बात बोलूँगी कि इंसान के तन बदन में ऊपर से नीचे तक जो है ना आग लग जाए।
कि जब सारा दिन औरत काम करती है और फिर माशाल्लाह जो है किरण भाभी आपको नज़र आती हैं कि वो अब कुकिंग का भी कर रही हैं, घर भी संभालती होंगी। ज़ाहिर सी बात है घर को साफ़ रखने के लिए इंसान मतलब खुद ही साफ़ करेगा ना, कहीं से ऊपर से कोई दूसरी मखलूक तो उतरेगी नहीं घर साफ़ करने के लिए। तो आपने यहाँ पे बड़ी औरतों के जो है ना दिल तोड़ने वाली बात की है, उनको हर्ट करने वाली बात की है, ख़ास तौर पे जो हाउस वाइफ है उनको। चलें जी, यहाँ पे हमने बात कर ली सदाकत फैमिली की कि वसीम भाई ने थोड़ी सी यहाँ पे जो है ना डीमोटिवेशन वाली बात कर दी। अगर वो मोटिवेट कर देते ना अपनी भाभी को तसव्वुर भाई की तरह तो बहुत ही अच्छा होता। फिर आगे चलते हैं जी, हमारे ड्रामा क्वीन जो नंबर 2 पे अक्सा अली जो हैं उनके बारे में बात करते हैं कि अक्सा अली जो कि अभी 2 टूर से होकर आए हैं, 2 बार नॉर्दर्न एरियाज़, एक थोड़ा आगे करके नॉर्दर्न एरियाज़ गए थे और एक अभी यहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ में गए। अम्मी के घर जाते हैं तो अक्सा बिल्कुल ठीक ठाक चंगी भली हो जाती हैं, लेकिन घर पे आते ही जी अक्सा के ड्रामेबाजियाँ स्टार्ट हो गई हैं। अक्सा का व्लॉग गुजरा मेरी नज़र से तो मैंने जब भाई टाइटल पढ़ा कि अगर इस तरह होगा तो बच्चों का क्या होगा, कुछ समथिंग इसी तरह का टाइटल था। अगर माँ बाप को ऐसा होगा तो बच्चों का क्या होगा, यानी बड़ा इमोशनल वाला एक तो टाइटल लगाया जाता है। फिर जब व्लॉग देखा पता चला भाई अक्सा को नज़ला खांसी बुखार हो रहा है, नज़ला खांसी और बस यही 2 चीज़ें थी, गला ख़राब, वो भी इनकी अपनी कोताहियों की वजह से, जो ये बाहर के जो खाने खाते रहते हैं, एक तो ये और एक मारिया बिलाल। और फिर उसके बाद टाइटल ऐसा दे दिया अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं ना जाने क्या हो गया। उसके बाद जो उनकी व्लॉग में मैंने देखी ना बड़ी काम की चीज़ है, सुबह का नाश्ता बनाया अली ने, बिस्तर पे पड़ी हुई थी वो अक्सा जो है, और उसके बाद भाई यूँ यूँ अक्सा हो रही हैं और बिस्तर पे पड़ी हैं बड़ी बीमार ये वो। फिर नाश्ता कर लिया, उसके बाद अली ने बोला चलो चल के मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा देता हूँ या हम मेडिसिन लेके आ जाते हैं। एक बीमार बंदा खुद जा रहा है अपनी मेडिसिन लेने। एक तो पहली चीज़ यहाँ पे मैं भी थोड़ा बीमार हो गई, सॉरी, तो खुद जा रही है। फिर उसके बाद जब मेरे ख्याल में शायद डॉक्टर के पास जा रही थी, क्या था, फटाफट से उठी और भाई तैयार हो गई। तैयारी में आपको कहीं से लग रही थी वो बीमार है। और फिर उसके बाद उनका एक और व्लॉग मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो गई और फिर दोबारा से उन्हीं कपड़ों में अपने हस्बैंड के साथ दोबारा गाड़ी पे। एक तो मुझे आजकल के व्लॉग्स में एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, आजकल के उनमें कि जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर व्लॉगर्स हैं ना, वो क्या कर रहे हैं कि बड़े बड़े ट्रेंड्स लेके आ रहे हैं। जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कार का ट्रेंड चला, ड्रीम कार, फिर एनिमल्स ख़रीदे जा रहे हैं। तो जो उनसे बी कैटेगरी के जो हमारे ब्लॉगर्स हैं, जैसे अक्सा अली, मारिया बिलाल, हुमैरा अली और ये सब सारे जो ब्लॉगर्स हैं, तो इनका क्या ट्रेंड चल रहा है, गाड़ियों पे जाना, डेली गाड़ी पे। अक्सा अली हो गई, मारिया बिलाल हो गई, सारे डेली कहीं ना कहीं गाड़ी पे सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, पैम्पर लेने जा रहे हैं, दवाइयाँ लेने जा रहे हैं। यानी डेली उन्होंने ब्लॉग में सुबह शाम जो उनके 2 टाइम के डोज आती है ब्लॉग की, तो उसमें घर से बाहर ज़रूर निकलना है, चाहे सब्ज़ी लेने, चाहे फल लेने। तो ये चीज़ें आप लोगों को दिखानी है। पता नहीं क्या है उनके ब्लॉग में, मुझे कुछ समझ नहीं आता सिवाय उनके घर से बाहर निकलने के। तो ये उनका ट्रेंड चल रहा है। और उसके बाद अभी जो मेरी नज़र से उनका ब्लॉग गुजरा, उसमें बिल्कुल हशाश बशाश अक्सा दोबारा से पहुंची हुई हस्बैंड के साथ गाड़ी में। अब फ्रूट्स वगैरह ले रही हैं और कुछ खाने के चिकन वगैरह ले रही थी। फिर घर आई हैं जी, कहती है मैं अब चिकन बना दूँ, एक बीमार बंदा है, कुछ दलिया वलिया खाओ जो। मगर वही बात है ना कि आप लोगों के लिए ड्रामा है, अंदर हमने थोड़ी ड्रामा, हम तो चिकन खाएँ या हम समोसे खाएँ या कुछ भी खाएँ, तो वो कंटेंट तो बनाना है डेली हमें दिखाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, आप लोगों की दुआएं लेने के लिए, आप लोगों की सिंपैथी लेने के लिए, सॉरी दुआ माफ़ करिएगा, सिंपैथी लेने के लिए। चलें जी, एक ड्रामाबाज का चैप्टर क्लोज करते हैं। अब आते हैं दूसरे ड्रामाबाज के बारे में। दूसरे ड्रामाबाज यानी अली वीर और अक्सा अली नहीं सॉरी हुमैरा अली व्लॉग्स, यानी अली वीर और हुमैरा अली दोनों हस्बैंड वाइफ आजकल गए हुए हैं उम्रा करने, इतनी प्यारी जगह पे। अभी एक ख़ातून है, मेरे ब्लॉग्स देखती हैं रिएक्शन वाले, तो उनका मैसेज आया था मेरे पास जब मैंने अली वीर और हुमैरा अली के बारे में ये 3-4 दिन पहले एक वीडियो लगाई थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं सऊदीया में ही रहती हूँ और मैं अक्सर वहाँ जाती रहती हूँ खाने काबा में, मतलब उम्रा वो जाती रहती है नमाज़ वगैरह पढ़ने देखने। तो वो कहती हैं कि मेरा अक्सर वहाँ पे जाना होता है और मैं ये बहुत ड्रामे वहाँ पे देखती हूँ, बहुत सारे ब्लॉगर्स आए हुए होते हैं और इबादत कम
कैमरा उनका ज़्यादा ऑन होता है, मोबाइल उनके ज़्यादा ऑन होते हैं और मुस्तकिल लगे हुए होते हैं। अब यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि अब उनका डेली जो है 2 या 3 टाइम की तो डोज़ आ नहीं रही अलीवीर और हुमैरा अली की, 2-2 3-3 टाइम की तो अब उनकी वीडियोस आ नहीं रही दिन में, जैसे 2 से 3 हुमैरा अली अपलोड करती थी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या चालाकी खेली है कि अब जी 35 मिनट का, यानी आधे घंटे का उससे ज़्यादा मिनट्स का वो व्लॉग डाउनलोड कर रही हैं, अपलोड कर रही हैं, यानी उस चीज़ को कवर अप करने के लिए। आप मेरे थंबनेल पे एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें मैंने अलीवीर की पिक्चर लगाई है, और आप उसके बैक पे थोड़ा सा ना जूम करके गौर करके देखिएगा थंबनेल पे कि हुमैरा अली भी मोबाइल लेके और व्लॉग बना रही हैं। यानी इतने बड़े मकाम पे आप मौजूद हो, अल्लाह पाक की रहमतें समेटो, इबादत करो, अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त है वो इबादत में गुजारो। मुझे तो ऐसा लगता है, अल्लाह माफ़ करे अगर मैं कोई बात ऐसी कर जाऊँ, तो मुझे नहीं लगता शायद ये वहाँ पे कोई नमाज़ वगैरह भी पढ़ रहे होंगे, ये मेरा ख्याल में व्लॉगिंग में ही लगे हुए होंगे। इनके आप व्लॉग्स चेक करें, 35 मिनट के इनके व्लॉग्स हैं। और मतलब मैं समझती हूँ कि घर में अगर मैं डेली रूटीन का व्लॉग बनाती हूँ 10 मिनट का भी बनाती हूँ तो मैं थक जाऊँ, क्योंकि उसको बनाने के बाद इंसान को बैठ के प्रॉपर तौर पे एडिटिंग करनी होती है, उसको फिर अपलोड करना, उसको डाउनलोड करना, देन उसको अपलोड करना, हैशटैग्स लगाना, तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, तो इंसान उसी में थक जाता है। लेकिन जी मुसलसल वो बंदे उम्रे पे गए हुए हैं और माशाल्लाह से वहाँ पे प्रॉपर जो है आपको व्लॉगिंग दिखाई जा रही है, कोई डे मिस ना हो जाए। जो व्लॉग्स पहले दिन में 3 शिफ्टों में लगाए जाते थे 5-5 या 10-10 मिनट के, अब उनको 35 मिनट में कन्वर्ट करके आप लोगों के थ्रू, यानी आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो मुझे नहीं समझ में आती, मैं ऐसे यूट्यूबर्स को बिल्कुल नहीं देखूंगी। मैंने उनका सिर्फ थंबनेल देखा, वो मेरी नज़र से गुजरा स्क्रॉल करते हुए मेरी स्क्रीन, तो मैंने ये वीडियो बना दी। मैं उनका व्लॉग्स नहीं देखती क्योंकि मुझे शर्म आती है कि एज़ अ मुस्लिम, मतलब मुस्लिम होने के लिहाज से मेरी तरजीह ये होगी, जब मैं इस मकाम पे जाऊंगी इंशाल्लाह उम्रा हज करने, तो मेरी प्रॉपर तरजीह होगी कि मैं वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करूँ, वहाँ जाके दुआएं मांगूँ, रहमतें समेटूँ, ना कि मैं ये इन व्लॉगिंग के चक्रों में पड़ूँ। तो खाने काबा और मदीना शरीफ तो हमारे आँखों में, हमारे दिल में बसा हुआ है, और हमने कई जगहों पे खाने काबा को देखा है, स्क्रीन पे, इस पे, उस पे, यानी लोग दिखाते हैं। लेकिन आपने एक दिन दिखा दिया, चलो आप वहाँ पहुँच गए, आपने एक दिन दिखा दिया। खाने काबा पे तवाफ़ करते हुए वो लोग दिखा रहे हैं कि जी हमें देखो, हम तवाफ़ कर रहे हैं, हम खाने काबा के ग़िलाफ़ को छू रहे हैं, हम खाने काबा को छू रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और फिर उसके बाद डेली प्रॉपर बनाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अलीवीर और हुमैरा अली, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो खुदारा बंद करें और वहाँ जाके अपने काम करें, अल्लाह की रहमतें समेटें। अगर आपका ब्लॉग 10 दिन नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। वही बात है ना कि जो हमारे ब्लॉगर्स हैं ना, वो इतने बिगड़ चुके हैं कि वो समझते हैं कि अगर हम यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाएंगे तो हमारी इनकम रुक जाएगी, हमारी इनकम कम आएगी। वही जो आप ऑफिस पे छुट्टी कर लो तो आपकी तनख्वाह कट जाती है, तो ब्लॉगर्स का भी मेरे ख्याल में यही है कि अगर हमने आज ब्लॉग नहीं डाला, हमारी अम्मा भी मर रही होंगी, हमारे अब्बा भी मर रहे होंगे, तो हमने उसकी मैयत पे भी ब्लॉग बनाना है। तो शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पे। इतनी बड़ी बात मैंने कर दी। जाते जाते सिर्फ एक छोटी सी बात है कि बहुत महंगाई हो चुकी है पाकिस्तान में, बहुत परेशानी आ चुकी है। खुदारा जितने भी हमारे पाकिस्तानी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो मैं समझूँगी एक मगरमच्छ हैं बड़े बड़े यूट्यूब पे, तो खुदारा मैं आप लोगों के आगे दोबारा से हाथ जोड़ूंगी कि ब्रांड्स की दुनिया से निकलो, ट्रेंड की दुनिया से निकलो। ऐसा ट्रेंड बनाओ जो दूसरों की जानें बचा सके। खुदारा अल्लाह ने आपको इतना अता किया है कि अल्लाह पाक ने मौका दिया है तुम्हें कि जो इस वक्त गुर्बत का तूफ़ान इस वक्त जो आ चुका है, महंगाई का तूफ़ान आ चुका है, तो उस पे ट्रेंड बनाओ। और मैं आप लोगों को दावा करती हूँ, जब आप ये ट्रेंड बनाओगे तो कितने लोगों की दुआएं भी समेटोगे और तुम्हारा रब भी तुमसे खुश होगा कि तुमने उसके मखलूक को इस मुसीबत में संभाला है। संभालने वाले तो अल्लाह पाक की ज़ात है ना, हम तो ज़रिए, तो अल्लाह पाक आपको ज़रिया बना रहा है। तो वक्त है अभी भी, होश के नाखून लो। बड़े बड़े यूट्यूबर्स, अगर आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैसेज अगर आप लोगों तक पहुँचे, तो ये ड्रीम कार के ट्रेंडिंग से निकलो। ये जो अभी इकरा कंवल अपना शरारा लेने, लहंगा लेने इंडिया जा रही है, तो उनको भी मैं ये पैगाम दूंगी, सिस्ट्रोलॉजी वालों को भी अगर मेरा ये मैसेज पहुँचता है
तो खुदारा इन चीज़ों से निकलो, अपने मुल्क को देख लो कि मुल्क कहाँ किस दहाने पे जा रहा है, कि मुल्क में अगर इत्खाना जंगी हो गई ना तो तुम भी नहीं बचोगे, ये मैं तुम लोगों को बता दूँ। तो वक्त है ऐसा ट्रेंड चलाओ कि आओ सारे यूट्यूबर्स मिल के गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों का साथ देते हैं, गरीबों के घरों में राशन भिजवाते हैं, और ये तुम दूसरों के लिए मिसाल बनो। मगर मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये वीडियो मेरी कोई अच्छा यूट्यूबर, बड़ा यूट्यूबर जिनको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ अता कर दिया है, उनमें टिकटॉकर्स भी हैं, तो अगर मेरा शायद मैसेज पहुंच भी जाएगा ना, तो मैं कहती हूँ हमारे ज़मीर मर चुके हैं, हमारी इंसानियत मर चुकी है। अपने अपने बच्चों के लिए तो इंसान के पास बहुत कुछ है, लेकिन गरीबों की मदद करने के लिए कुछ नहीं है। गरीबों के लिए इंसान के पास अब कुछ भी नहीं है सिवाय और सिवाय मुकाबलेबाजी की। ये वक्त आ चुका है सिर्फ़ और सिर्फ कंपटीशन का, मुकाबला, कि तुम ड्रीम कार लो तो मैं भी ड्रीम कार लूँगी, तुम घोड़े लोगे तो मैं भी घोड़ा लूँगी, तुम गाय ख़रीदोगे तो मैं भी गाय ख़रीदूँगा। तो ये कंपटीशन वाला जो दौर आ चुका है ना, खुदारा इससे निकलो। मुझे पता है नहीं अमल होगा, मुझे अभी यकीन है इस बात का, लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिश करती रहूँगी। खैर, बस मेरा आखिर में यही जो पैगाम होता है ये मैंने दे दिया। अगर कोई टिकटॉकर या यूट्यूबर्स के दिल में अगर थोड़ा बहुत भी ज़मीर उनका जाग रहा होगा, थोड़ा रहम होगा, तो वो ये अमल करेंगे, नया ट्रेंड लेके आएंगे और गरीबों की मदद का, इस तूफ़ान में, इस परेशानी में लोगों की हेल्प करने का ट्रेंड चलाएँ। तो बस यही था मेरा आज का टॉपिक, टाइटल। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।